जय हिंद दोस्तों। मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। कैसे हो भाई आप लोग, बताओ कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, बताइए। सब कुछ सही है? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अभी तो हाल फिलहाल में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम खत्म होने वाला है एक दो दिन में। तो उससे पहले हम लोग बिहार एसएससी का चालू कर दिए हैं अपना प्रैक्टिस सेट। दूसरा है प्रैक्टिस सेट, पहला हम ऑलरेडी करके चैनल पर डाल दिए हैं, जो आप लोग देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे उसमें से 25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, जो बिहार एसएससी में आप लोगों का उसका जैसे मान लीजिए सीजीएल लेवल पे और ट्वेल्थ लेवल पे एग्जाम होगा, उसमें मैथ्स का क्वेश्चन 25 आएंगे। दोनों में आते हैं 25-25 क्वेश्चन, इसलिए मैं हर एक जो सेट है वो 25 क्वेश्चन का है। ठीक है, तो आज भी हम लोग प्रैक्टिस सेट दूसरा करेंगे। ठीक है, कैसा है आप लोगों का जोश, बताइए भाई साहब। एकदम हाई है कि लो है, बताओ। बढ़िया। चलो फिर शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट दो। एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम अच्छे लेवल के हिसाब से शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, बनाते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और इसे 195 रुपये अधिक में बेचा हो तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। क्रय मूल्य मतलब क्या है? वस्तु का सीपी निकालना है हमें। ठीक है, देखिए इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, देखते रहिएगा। पहले देखते हैं पहला तरीका क्या है। पहले ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया सीपी, यहाँ पे हो गया एसपी। कह रहा क्या कि रघु ने एक वस्तु को 15% हानि पे बेचा। यानी कहीं ना कहीं अगर मान लो 100 रुपए की चीज थी, 15 की हानि यानी 50 में बेचा होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता। ठीक है, 5% कम में खरीदा होता। मान लो पहले 100 में खरीदा है, 5% कम में खरीदा होता यानी 95 में खरीदा होता। ठीक है, आगे लाइन पढ़ते हैं। 95 में खरीदा होता तो उसे 195 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ होता। अब देखो कितने, 195 रुपये अधिक में बेचा होगा, यानी अगर देखो पैसे में कितना में बेच रहा है, 195 रुपये अधिक में, और लाभ कितना हो रहा है, 10%। और लाभ किस पे होता है, तो सीपी पे होता है। अगर मान लो सीपी हमारा 100 है, अगर 100 में अगर हम 10% का लाभ कर रहे हैं यानी 10 की लाभ होगी, तो हमारा कितना में जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110। यानी कहीं ना कहीं ये सीपी हो गया और ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तभी तो सीपी प्लस प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो उसको क्या 10% का लाभ हो रहा है। सीपी 95 है और 95 पर हमें 10% की लाभ हो रही है। देखिए अब 95 पर 10% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है। देखो तो 95 का 10% निकालने के लिए क्या होता है, किसी भी संख्या का अगर 10% निकाल लेते हैं तो जो संख्या होता है उसके एक अंक के बाद से एक पॉइंट लगा देते हैं। अगर यहाँ 95 है तो एक अंक के बाद से पॉइंट लगाना है 9.5। ये 9.5 हमारा आ जाएगा 10%, यानी 95 का 10% 9.5। ठीक है, यहाँ पे 95 था, 95 में 9.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104.5। ठीक है, तो यहाँ पे 104.5 में बेचेगा। ये है सारे परसेंटेज है। मान लो 100% की चीज़ 85% में गया है, फिर 100 में से 5% कम गया यानी 95%, फिर 95% में 10% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, तो 104.5 में बेच रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो दे रखा है 195 रुपये। परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 85 से 104 कितना होगा, 15×4 19.5। यानी कहीं ना कहीं जो 19.5 है इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 195। और पूछा क्या है तो देख लेते हैं भाई साहब, पूछा क्या है। पूछा यह है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर, यानी वस्तु का सीपी निकालना है। वस्तु का सीपी कितना है, 100, यानी 100 का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे 19.5 तो 100 का मान निकालो। इसको डायरेक्ट काटोगे तो ये 10 बार में कटेगा, यानी कहीं ना कहीं एक का वैल्यू 10 है, तो 100 का मान निकालना है, यानी इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो इधर भी 100 से गुणा हो जाएगा। तो 100 से गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1000। यानी हमारा सीपी कितना निकल के आएगा, 1000 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है। पूरा आराम आराम से प्यार प्यार से आपको समझा दिया, एक एक स्टेप। बढ़िया क्वेश्चन था, समझना था, जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे करना था। बट बोले भैया इसको अगर हम समझो कि एकदम 10 सेकंड में करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए इस क्वेश्चन के लिए स्पेशलिस्ट एक ट्रिक होता है, सिर्फ स्पेशल इसी क्वेश्चन के लिए, कि जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे कि जहाँ पे दोनों चीजें दे रखा है फिर निकालने के बाद और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो उसके लिए एक ट्रिक्स होता है। वो ट्रिक क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। चलिए वो ट्रिक भी देख लेते हैं कि ट्रिक क्या होता है। पहले इसको मिटाते हैं हम। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ट्रिक होता क्या है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे 15% की हानि हो रही है, ठीक है, और 10% का लाभ हो रहा है। देखिए ऊपर वाले लाइन में 15% हानि, नीचे वाले में 10% की लाभ, यानी दोनों को ऐड कर देंगे। तो 15 और 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25%, फिर माइनस। ठीक है, यानी यहाँ हानि का और यहाँ का प्लस लाभ का दोनों को ऐड करना होता है, 25 हो गया। फिर देखो माइनस क्या करना है,
माइनस करना है हमें ये कितना के, यहाँ पे क्या बोला है 5% कम में खरीदा होता है, यानी 5%, यानी 25 में से 5 माइनस करना है हमें, तो 25 में से 5 माइनस कर देंगे। दूसरा और तीसरा स्टेप ये होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है देखिए, 10 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना 50, 50 जो भी संख्या आएगा, ये मान लो या 20 से, यहाँ पर 10 से, उसको 20 और 10 में गुणा करते हैं 200 आता है, जो भी संख्या आता है उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये 50 है, 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.5, और इसी का वैल्यू दे रखा है कितने 195, बस यही निकाल देना है हमें। देखो अब इजी वे में अपना आंसर आ जाएगा। 25 में से 5 कम करोगे 20 होगा, 20 में से 0.5 यानी 19.5, 19.5 का वैल्यू कितना दे रखा है 195, यानी कहीं ना कहीं एक का वैल्यू कितना दे रखा है 10, तो 100 का वैल्यू निकालना है सीपी, यानी 100 का वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू में 10 इजिकल टू में कितना हो जाएगा 1000। तो ये स्पेशल इसी क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बना था जो एक लाइन में आप बना दोगे। ऐसा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए याद रखना कि ये ट्रिक होता है और ट्रिक से बनाओगे तो उतना झंझट करने की नीड नहीं है, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ ट्रिक देख के मजा आया होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, चलो करे बाबू। देखो कह रहा है क्या कि 30%, 20% और 10% की क्रमागत 3 छूट के बराबर एकल छूट प्रतिशत निकालना है, ठीक है। 3 को यहाँ पे परसेंटेज दिया है जिसका हमें क्या निकालना है एकल छूट के बराबर में निकालना है। देखो एक फार्मूला होता है, अगर फार्मूला से दोनों तरीके से बता सकते हैं। पहले फार्मूला देखो क्या होता है, फार्मूला होता है जैसे मान लो a प्लस बी प्लस में c, ठीक है, फिर माइनस में होता है ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, और बट्टे में कितना हो जाता है 100, और फिर यहाँ पे प्लस में होता है a प्लस बी बट्टे में 10,000। ये होता है फार्मूला। जब भी 3 छूट निकालना हो ना तो ये फार्मूला यूज करो, इजी वे बन जाएगा। तो सारे यहाँ का ए का मान ये हो जाएगा, फिर बी का मान हो जाएगा या सी का मान हो जाएगा, ठीक है। रख के देख लेते हैं। तो 30, 20, 50 और 60, 10 कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये और बी कितना है 3 दूना 6 यानी 600 हो जाएगा ऊपर 600, फिर प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 200, फिर प्लस में सी है यानी 300, और बट्टे में क्या हो जाएगा 100, फिर प्लस में हो जाएगा गुणा 3 दूना 6 दूना 6 कम 6 यानी मान लो 6 हो गया 3 को 0 यानी 6000 डिवाइड बाई 10,000। अब कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोला है काट देते हैं। यहाँ से देखो 1 2 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 60 माइनस देखिए 600 200 800 900, 900 को 100 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 9, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 0.6, बस अब कर लेते हैं। 60 में से 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 51, और प्लस में 0.6 यानी सीधी सीधी बात है कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर प्लस में 0.6 तो देखो 60, ठीक है, 51 यानी कहाँ पे मिस्टेक हम कर रहे हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 30 20 50 60, ठीक है। 6 सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ पे ये होगा देखो 6 2 8 और कितना होता है 6 2 8 और 3 11, 11 को 100 से डिवाइड करोगे 1100 को 100 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 11 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। तो 60 में से 11 होगा तो कितना हो जाएगा 49, 49 में अगर 0.6 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 49.6%। कहाँ है 49.6, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी एकल छूट कितना, तीनों छूट मिला के एकल छूट कितना होगा 49.6%। ये हुआ आपका फार्मूला बेस्ड, ठीक है। लेकिन इसको हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, और सक्सेसिव से कैसे करते हैं देखिए, वहां पे मैं आराम आराम से चीज़ों को बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको पहले चीज़ें समझ में आए वही हमेशा एग्जाम में यूज करिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फार्मूला याद होता नहीं है, ठीक है। और फार्मूला उसलिए होता है जहाँ पे 1%, 10%, 8%, 7% ऐसे वैल्यू देता है, तो वहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। अगर इससे नॉर्मल वैल्यू है तो हम इसको सक्सेसिव से बना सकते हैं। सक्सेसिव के लिए फार्मूला क्या होता है देखो, एक होता है a प्लस बी माइनस में ए बी अपॉन में 100, ये डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला होता है। इसी पर निकाल लेते हैं। तो पहला 30 और 20 लेके निकालते हैं, तो 30 और 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, माइनस में 30 इंटू 20 यानी 600, 600 को अगर मान लो ऐसे करते हैं 600 डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 खत्म यहाँ पे, यानी 50 में से 6 खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 44%, यानी ये दोनों को मिला के हमें कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ 44%। अब देखो तीसरा का निकालना है तो ये हो गया कितना 44, फिर ये 10%, तो इसके साथ मिला लेते हैं, फिर 44 और 10% का निकाल लेते हैं, बस 44 और 10 का निकालो कितना हो जाएगा 54, फिर प्लस में 44 और 10 कितना 440 डिवाइड बाई में 100, यानी 2 बार यहाँ पे सक्सेसिव लग जाता है, यानी कितना हो जाएगा 4.4, यानी 54 प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, प्लस यहाँ पे माफ करना भाई साहब, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 54, फिर माइनस में हो जाएगा कितना
4.4। तो देखो 54 में से 4 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 50। 50 में से 0.4 माइनस करोगे तो यानी 49.6% हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो 49.6 ऑप्शन नंबर। दोनों तरीका से निकाल सकते हो, दोनों बेस्ट है। बस ये है कि इसमें सक्सेसिव 2 बार लगाना होता है और सक्सेसिव लगाने का तरीका बहुत ईजी होता है, जरूरी नहीं तो एक फार्मूला में फिट करे। एक बार चीजें याद हो जाएगा तो डायरेक्ट कर लोगे। 30 और 20 50 और माइनस में 3 दूना 6 यानी 50 में से 6 गए 44, फिर 44 और 10 54, 54 में से माइनस करना है 4.4 तो आ जाएगा 49.6। तो ये माइंड से भी कैलकुलेट करके कर लोगे, यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और वैल्यू कैसे रखना है वो याद आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोग इसमें थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको, धोखा कर देते हो भाई के साथ कि आराम से वीडियो देखते हो, लाइक करते हो और शेयर नहीं कर पाते, जिससे हमारा भी मोटिवेशन दिन प्रतिदिन घटता रहता है। पर ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने में मजा आता है हमें, तो इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, ताकि और अंदर से अच्छा फील होता है पढ़ाते वक्त कि हाँ चलो कुछ तो अच्छी चीज़ है जो हम सिखा रहे हैं सामने वालों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि एक डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा करता है, परंतु वह किलोग्राम के बदले 960 किलोग्राम भार का प्रयोग करता है, तो डीलर को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। यहाँ पे है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का ये होता है क्वेश्चन। इसको हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सीपी होता है और यहाँ पे एसपी होता है। यहाँ पे बोला क्या है कि कोई डीलर है भाई साहब, उसने अपने क्या दावा करता है कि अपने वो लागत मूल्य पे बेचेगा यानी सीपी पे बेचेगा, बट लेकिन वो जब हम वहाँ पे सामान खरीदने जाते हैं तो हमारे साथ धोखा कर देता है। और धोखा कैसे करता है, जैसे बोलता है कि कोई चीज जो है मान लो कि, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह पर 960 दे देता है। मान लो मैं गया चीनी खरीदने, ठीक है, चीनी का दाम आजकल मार्केट में 46 रुपये हो रखा है, ठीक है, मैंने दिया उसको 46 रुपये, बोला भैया एक काम करो मेरे को 1 किलो चीनी दे दो। उसने मेरे को कहा कि मेरे से 46 रुपये ले लिया, यानी कहीं ना कहीं मुझे 1 किलो का दाम ले लिया, 1 किलो का दाम ले लिया 46 रुपये, ठीक है। उस भाई ने दिमाग लगा दिया, बोला चलो 46 रुपये तो आए ही आए मेरे पास। अब वो 1 किलो की जगह पर हमें कुछ वहाँ पे चोरी कर लेता है, और चोरी करने इन द सेंस हमें कितना दे देता है 960 ग्राम, यानी भाई साहब यहाँ पे वो 40 ग्राम का चोरी कर लेता है। तो उसे 2 तरह के फायदा हुआ, एक तो पूरा पैसा 1 किलो का लिया ही लिया मेरे पास, और उसके बाद से 40 ग्राम की चोरी भी कर लिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे उसे कितने 40 ग्राम का फायदा हो गया। तो यही पूछा है कि उसको डीलर को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी उसे कितने परसेंट की प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोला 1 किलो, हम मान लो समझो हमसे कितने का पैसा लिया 1 किलो को, और 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, यानी भाई साहब ने पैसा यानी सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम हमें पैसा ले लिया। यानी समझो ये दुकानदार है, दुकानदार ने मेरे से 1000 ग्राम का पैसा ले लिया और 1000 ग्राम के बदले हमें कितना दे दिया 960 ग्राम चेप दिया। बस अब पता ही नहीं चला, तो वहां पे इसको प्रॉफिट हो ही गया। अब कितना का प्रॉफिट हुआ यही निकालना है। देखो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब देखो 96 से 100 यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है 4 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 96 पे, परसेंटेज में निकालना है, इंटू में 100% कर देंगे बस। अब देखो 4 से काटो, 4 से इससे काटोगे 24 बार में, यानी आ जाएगा 100 बटे में 24। अब इसको भी काट देते हैं, ठीक है, देखो कहीं मक्खी बैठी होगी। अब इसको 4 से काटते हैं तो 25 बटे में 4, बट यहाँ पर वैल्यू दे रखा है फ्रैक्शन में, तो 4 इंटू में कितना करेंगे 4 6 का 24 और 1 25, यानी 4 सहित 6 सहित 1/4% का प्रॉफिट हुआ। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी दुकानदार को कितना फायदा हुआ, तो 6 सहित 1/4% का प्रॉफिट हो गया। समझ लो, पैसे भी लिया भाई साहब ने और यहाँ पे चोरी करके प्रॉफिट भी कमा लिया। तो ऐसे हैं आजकल के दुकानदार, तो इन लोगों से आपको बच के रहना है और बढ़िया से प्रॉपर वजन करा के लाना है, ठीक है, धोखा में नहीं आना है। वैसा धोखा में ही जाते हैं अगर दुकानदार अगर कोई और निकल जाए वहाँ पे, ठीक है, तो खासकर फीमेल दुकानदार मिल जाए तो वहाँ पे धोखा हो जाता है। खासकर मेरे भाई ये राजन बैठा है, इसके साथ यही धोखा होता है, बेचारा पिघल जाता है। कोई दिक्कत नहीं होता है इस उम्र में। चलो पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक है, कोई मूलधन है यानी कोई प्रिंसिपल है, 20% साधारण ब्याज के दर पर निवेश किया जाता है। फिर बोलता है अगला लाइन, तो 3 वर्षों बाद उसका मिश्रधन 3120 हो जाता है। मिश्रधन मतलब क्या, अमाउंट। समझो मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल 100 रुपये उन्होंने भाई साहब जमा किया, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। अगर मान लो ये 3 साल में कितना हो जा रहा है हमारा, मान लो यहाँ पर 300 रुपये हो जा रहा है, तो 300 रुपये हो जा रहा है, ये क्या हमारा अमाउंट हो गया, ये क्या हुआ हमारा प्रिंसिपल हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 200 रुपये, वो क्या हो जाता है हमारा, ये ब्याज होता है। ब्याज ब्याज मान लो सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है या कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है, यानी ये ब्याज हुआ। समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम अगर अमाउंट निकालने की बात करते हैं तो अमाउंट निकालने की बात होता है, तो अमाउंट का फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज ऐड कर देते हैं तो अमाउंट हो जाता है। यानी प्रिंसिपल में ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कोई भी ब्याज ऐड करोगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो वही चीज है कि 3 वर्षों बाद उसका मिश्रधन कितना हो जाता है 3120 हो जाता है। 1 वर्ष बाद समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज निकालें। बहुत ईजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, एक लाइन में बना लोगे। कैसे बनाओगे देखो मैं बताता हूँ। इसको मिटाते हैं। कह रहा है क्या,
कोई मूलधन है जो, ठीक है, मूलधन अपने आप में परसेंटेज में कितना होता है, 100% का होता है, ठीक है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और 20% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3120 हो जाता है। यानी मान लो हमारा अमाउंट कितना है, 3120 है, ठीक है, और ये कितने का मान है, अमाउंट का परसेंटेज में निकालना है, पैसे में 3120 है, परसेंटेज में निकालो। तो मान लो हमें प्रिंसिपल कितना है और इसमें मान लो एसआई हम ऐड करेंगे, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई अगर निकालना हो तो RT%, यानी रेट में टाइम से गुणा करते हैं तो हमारा एसआई आता है। तो प्रिंसिपल 100 हो जाएगा और एसआई निकालना है, एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये भाई साहब 20% रेट भी दे रखे हैं, टाइम भी 3 साल का दिए हैं, तो एसआई निकल जाएगा, यानी 20 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 60%, यानी हमारा ये कितना हो जाएगा, 60%। तो कहीं ना कहीं ये टोटल कितना हो जाएगा, 160%, ठीक है। हमारा 160% क्या आया, अमाउंट, अमाउंट 160, परसेंटेज में कितना है, 160, पैसे में कितना है, 3120, यानी कहीं ना कहीं 160% का ये मान है, ठीक है। अब जो बोला है वो इससे प्यार से हम निकाल लेंगे। देखो अब बोला क्या है हमें निकालने के लिए, देखा आगे पढ़ते हैं और वो लाइन पढ़ते हैं, क्या बोला है देखिए, एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज हमें निकालने के लिए क्या बताया, अगर साधारण ब्याज निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, एसआई निकालने के लिए क्या, RT%, यानी रेट को टाइम से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर रेट क्या होगा, क्या, समान दर, समान दर इन द सेंस क्या, समान रेट, ऊपर क्या है 20%, यानी रेट भी 20% होगा, और समान मूलधन पर, यानी कहीं ना कहीं अगर मान लो यहाँ से अगर हम 100% करते हैं तो हमारा मूलधन आएगा, बट हमें मूलधन ना निकाल कर डायरेक्ट हम निकाल लेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई निकालने के लिए भी क्या बताया मैंने, RT% होता है, रेट 20%, टाइम इन्होंने दे रखा है 1 साल, यानी 20 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम 20% कर देंगे भाई सब लोग। अब ये हमारा डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का मान निकल जाएगा, बस हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। देखा कितना ईजी है। अगर यहाँ पे यही बोल देता कि साधारण ब्याज ना बोल के यहाँ बोलता कि अगर उसका मूलधन निकालो तो 100 से गुणा कर देते, ठीक है, फिर बोलता कि चलो इसका अमाउंट निकाल दो तो यहाँ पे 120 से गुणा कर देते, तो कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी निकाल सकते हो। चलो तो यहाँ से इसको हम कट करते हैं, काटने का तरीका देखो कैसे होता है, 20 से काटो इसको 8 बार में, फिर 8 से काट दो इसको, तो 8 तरीका 24, 24 के वजह से 7, 8 9 72, यानी 0, यानी कितने रुपए उससे साधारण ब्याज मिला, 390 रुपये। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखा कितना इजी वे में बन गया, कुछ करना ही नहीं था, इतना जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे पढ़ते जाना है और बनाते जाना है। मजा आ रहा है एकदम पढ़ के भाई साहब, ने कैसा फील आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील किया जाता है, इसको बहुत कम समय में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं समझाने के लिए प्यार से धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा लंबा खींच रहा है तो आप इस वीडियो को 2x में करके ईजी वे में देख सकते हैं, ठीक है, और मजा आएगा उस टाइम पढ़ने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 7 का न्यूनतम गुणज जिससे जब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 4 प्राप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन यूज करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। यहाँ पे बोला है 7 का गुणज, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा ना वो 7 का मल्टीपल होगा। तो पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं 7 का मल्टीपल कौन होगा। क्या आपको मालूम है कि 74 7 के पढ़ा में आता है, नहीं आता है, खत्म हो गया। 94 आता है, 7 एकम 7 2 24 नहीं आता है, यानी 94 भी खत्म, यानी 2 ऑप्शन खत्म। 184, यहाँ पे 7 दूना 14 4, यानी 44 भी नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी हमें भलना ढीमका क्या क्या दिया है, क्या कितने को डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा, कोई जरूरत ही नहीं है। हम एक लाइन सिर्फ पढ़ के हम निकाल दिए। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था, देखो भाई साहब यहाँ पे देखो, BSS CGL यानी बिहार CGL में पूछा था। देख रहे हो कितना, वहीं बहुत ऐसे सारे बच्चे होंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सब ऑप्शंस को क्या करेंगे, 6 से पहले 9 से, फिर 15 से, फिर 8 से डिवाइड करके फिर देखते कि हमारा शेषफल 4 आता है कि नहीं। अब बोलोगे भैया चलो आपने तो मल्टीपल से बता दिया, ये भी चेक कर लो कि क्या इसको जो संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 4 आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल आएगा, चेक कर लेते हैं। चलो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से अगर डिवाइड करते हो तो 6 आएगा 36, 4 आ गया शेषफल, पहले सेटिस्फाइड। फिर 9 से करो, 9 चौका 36, 4 आ गया। फिर 15 से करो, 15 दूना 30, 64, 15 चौका 60, 4 आ गया। फिर 18 से करो, 18 दूना 36, 4 आ गया। वेरीफाइड है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो, तो यहाँ पे एक लाइन देख के हम बना दिए, बाकी वेरीफाइड वेरीफाइड करने की नीड ही नहीं है आप लोग के एग्जाम में। ऑप्शन देखें, वहां पर आंसर टिक लगाना है, फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं काफी अच्छा लग रहा होगा सेशन आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है और लाइक करते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, यदि 2400 रुपए को ए और बी के बीच 7 और 5 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो एक का हिस्सा निकाले। एक का हिस्सा निकालना होता है। देखिए 2400 रुपए है और 7 और 5, यानी कहीं ना कहीं जो 2400 रुपए है, कलम चेंज कर लेते हैं, जो हमारा 2400 रुपए है वो कितने में बट रहा है, 7 और 5, यानी कहीं ना कहीं 7 5 कितना 12 में बट रहा है। और पूछा क्या है, बहुत ईजी सवाल है यार, ए का मान पूछा है, यानी ये कितना 7 का मान पूछा है, तो इसको डायरेक्ट काट दो 12 को 2 बार में, और 7 को 2 से करोगे यानी 1400 आ जाएगा हमारे आंसर। आंसर कहाँ है, 1400। देखो कितना इजी सवाल है।
ये लल्लू सा सवाल होता है, इसमें कलम उठाने की जरूरत ही नहीं होती है। देखो ये भी लिखने की नीड नहीं है। अगर आप एग्जाम में रहते तो कैसे बनाते? बोला है कि 24 रुपए है, ए और बी के 7 और 5 के अनुपात में वितरित किया जाता है और ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा बताना यानी कोई भी संख्या होगा ए का ही वही मल्टीपल होगा, यानी कहीं ना कहीं 7 का मान पूछा है और 7 का मान पूछा, यानी जो भी ऑप्शन होगा हमारा 7 का मल्टीपल होगा। तो क्यों ना हम डायरेक्ट 7 का मल्टीपल चेक कर ले। क्या आपको लगता है कि 1607 से कटता है? नहीं कटता है। 1300 कटता है? नहीं कटता है। 1000 कटता है? नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए 1400। तो ये लिखने की भी रीड नहीं है, डायरेक्ट 7 का मल्टीपल देख के ऑप्शन नंबर ए मार के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो एग्जाम में ये सारी चीजें आपको आना जरूरी है। ऐसा नहीं है क्योंकि या तो ये इजी है, अगर मान लो यहीं पे कुछ ऐसा पॉइंट वाला मान दे दिया फिर निकालने में, तो यहाँ पे 10-15 सेकंड तो ऐसा जाएगा यार एक्स्ट्रा, तो डायरेक्ट हम 7 का मल्टीपल दे के निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो वैल्यू इजी था तो हम लोग सोचे कि यार इजी है क्या ही कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। यदि एक लड़का 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से दौड़ता है तो उसे 78 मीटर भुजा वर्ग वाले वर्गाकार मैदान का एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा? ठीक है, कितना सेकंड, कहीं ना कहीं ये टीएचडी का सवाल है बट उसमें थोड़ा घुमा दिया, घुमाया है। क्या है देखो, सबसे पहले हमें निकालना है टाइम, निकालना है। टाइम निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? टाइम अपन होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे स्पीड दे रखा है, हमें डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर डिस्टेंस जो दिया है इन्होंने, देखो डिस्टेंस दिया है क्या? 78 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूर्ण चक्कर, यानी वर्गाकार मैदान है। वर्गाकार मैदान से आप क्या समझे? देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं वर्गाकार मैदान। देखिए यह है वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान इसका जैसा बोला है इन्होंने 78 मीटर भुजा वाले, यानी कहीं ना कहीं एक भुजा कितना है? 78 मीटर। अब इसको पूर्ण चक्कर लगाना है। अब मान लीजिए पूर्ण चक्कर लगाते हैं, कैसे लगाएंगे? जब ये पूर्ण चक्कर ऐसे लगाते हैं, देखिए ये, यानी कहीं ना कहीं यहाँ भी 78 मीटर, यहाँ भी 78 मीटर, यहाँ भी 78, यहाँ भी 78 मीटर, तो कहीं ना कहीं इसका क्या, ये जो होता है हम लोग क्या परिधि बोलते हैं, परिधि तो बोलते हैं, यानी पूरा इसका परिधि पे चारों ओर पूर्ण इसका चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 78 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा ये पूर्ण चक्कर निकल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस कितना तय किया है? 78 × 4, बस निकाल दो हमारे। अब टाइम निकालना था, यहाँ पे देखिए टाइम निकालना था, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है? 78 × 4 मीटर है। बट यहाँ पर जो स्पीड दे रखा है भाई साहब, स्पीड इन्होंने गेम खेल दिया है, स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। स्पीड को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा में, ये मीटर में है, सीधी सी बात है। और सारे ऑप्शंस भी यहाँ सेकंड में पूछ लिया कि कितना सेकंड लगेगा। ठीक है, तो सेकंड कब निकलता है? मीटर पर सेकंड होता है, बट यहाँ पर किलोमीटर पर हावर है, तो किलोमीटर का सबसे पहले मीटर में हम चेंज करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? बड़ा से छोटा में जाते हैं, याद रखना। यानी कहीं ना कहीं संख्या जो अगर 8 हो, अगर मान लो ये किलोमीटर में है, तो इसको हम अगर मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो बड़ा से छोटा यानी 8/15 कर, सॉरी 5/18 करते हैं। अगर वही संख्या अगर मान लो ये 8 मीटर पर सेकंड होता, अगर हमें किलोमीटर में जाता होता, तो हम बड़ा से करते हैं 18/5 से करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना कि अगर कभी भी संख्या बड़ा से अगर छोटा में जाना होता है तो ऊपर वाला वैल्यू यानी 5 छोटा होता है, ये ट्रिक होता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ ऐसा चीजें, ये ट्रिक होता है। बड़ा मतलब किलोमीटर होता है, छोटा मतलब मीटर पर सेकंड होता है, यानी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे किससे? 5/18 से। तो इंटू में 5/18, तो हम इस 18 को ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर भेज देते हैं 18। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका, 4 को 2 बार में खत्म, 4 दूना 8, 2 से 9 बार में खत्म। अब गुणा कर लेते हैं, 9/8 72 के 2 हाथ में कितना? 7, 9 से 63 और 7 कितना हो गया? 70, और डिवाइड बाई 5। जब भी संख्या नीचे 5 आता है ना, तो इसको हम लोग डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं? जो ऊपर वाला संख्या होता है ना, इसको 2 गुना करके एक अंक के बाद से पॉइंट लगा देते हैं, यानी 7 से 2 का 2 गुना करोगे तो 14 से 4 हो जाएगा, और एक अंक के बाद से पॉइंट यानी 140.4 सेकंड लगेगा। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी। तो हर एक चीज आपको सिखाते हुए चल रहा हूं मैं कि यहाँ पे डिवाइड कैसे किया जाता है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है। तो एक एक चीज आप लोगों को समझते जाना है। मानते हैं आप लोगों को हर एक चीज पढ़े होंगे तो ऑलरेडी आपको आता होगा, बट ठीक है, फिर भी आपको इससे धीरे धीरे चीजें आपको रिवीजन होती जा रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देख लो कितना ईजी वे में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। बस सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए, बहुत प्यार से आप चीजों को समझ लोगे। ठीक है, चलो 8 नंबर पढ़ते हैं। अमित और अमिता की वर्तमान आयु का अनुपात इन्होंने दे रखा है 7 और 5। अमित की आयु 5 साल पहले और अमिता की आयु 5 साल बाद का अनुपात 1:1 है। अब से कितने साल बाद अमित और अमिता का आयु का योग 72 होगा? बढ़िया सवाल है, ध्यान से पढ़ना है, बनाना है। चलिए यहाँ पे है भाई साहब अमित और अमिता।
तो हम ऐसे ले लेते हैं, इसको रेशियो से बना लेते हैं। चलो यहाँ पे हो गया अमित और यहाँ पे हो गया अमिता। अमिता को हम ए हम लिख लेते हैं, समझ में आएगा। इन लोगों का परसेंटेज क्या दे रखा है, 7 और 5 के अनुपात में दे रखा है, यानी ये 7 है और ये 5 है। आगे कह रहा है तो चलो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, इसको भी x मान लेते हैं, कोफिशिएंट कोई भी x, दोनों का x मान लेते हैं। और नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं जैसे जैसे बोला है, पढ़ते हैं। अमित की आयु 5 साल पहले, 5 साल पहले अमित का आयु। अब देखो जब भी बोला है कि 5 साल पहले, तो हम कैसे करेंगे, 5 साल अगर पहले बोलता है अमित का आयु, तो ये ऊपर वाले भाई साहब हमारे अमित हैं, नीचे वाले अमिता हैं, ठीक है। 5 साल पहले, अगर पहले बोलता पीछे जाते हैं तो माइनस करेंगे, अगर बाद में बोलता तो प्लस करते। तो यहाँ पे 5 साल पहले बोला यानी हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, अमित वाला का तो काम खत्म हो गया। नेक्स्ट लाइन बोला और, यहाँ पे बोला और अमिता की आयु 5 साल बाद का अनुपात। अमिता का आयु 5 साल बाद, उसको पहले बोला था और इसको बाद में बोला है, ठीक है भाई साहब, पहले और बाद में बोला है। तो बाद के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। जब ये करते हैं तो हमारा रेशियो बन के कितना आ जाता है, 1:1, यानी कहीं ना कहीं रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 1:1। बस ये अपना खांचा बन गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं, दोनों का मान, x का मान निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे 7x माइनस में 5 बराबर में 5x प्लस में 5, तो 7x में से इधर 5x ले लेते हैं तो 2x हो जाएगा, बराबर में इधर 5 है, इधर 5 माइनस में तो ऐड हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काट दो इसको, x बराबर में 5 आ गया। अब परसेंटेज देखते हैं, तो मान लो इसको x माने थे 5x और ये 7x 5x, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, ये 7 × 5 = 35 हो जाएंगे और ये 5 × 25, यानी इन लोगों का परसेंटेज कितना आ गया, 35 साल और 25 साल। बट ये तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है वो देखते हैं, जो पूछा है वो देखते हैं। पूछा है क्या कि अब से कितने साल बाद अमित और अमिता का आयु का योग 72 होगा। आयु का योग बोला है, आयु का योग। यहाँ पर आयु का योग कितना है, 35 और 25 ऐड करते हैं, 35 और 25 कितना हो गया भाई साहब, 60 हो गया। अब ये कितने साल बाद 72 के होंगे, कितने साल बाद 72 के होंगे। अब 72 साल जाना है। देखो अब कोई भी संख्या अगर मान लो इसमें 2 साल ऐड करते हो तो दोनों लोगों में 202 साल ऐड होगा, अमित में भी 2 साल ऐड होगा, अमिता में भी 2 साल ऐड होगा। और 72 जाना है यानी 12 साल जाना है, तो 12 साल जाना है यानी 12 को 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी 6 साल, यानी कहीं ना कहीं 6 साल बाद वो कितने दिन के हो जाएंगे, 72 साल के होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। अब बोलोगे 6 साल कैसे होंगे, तो 6 साल अमित में भी होगा और 6 साल अमिता में भी होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 72 वर्ष आ गया, ठीक है। वही तो बोला कितने साल बाद दोनों आयु का योग, यानी 6 साल। देखा कितना बढ़िया सवाल था, पूछा था। देखो ऐसा नहीं है कि कहीं और पूछा है, पूछा क्या है ये भी देखो। ये देखो बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले एग्जाम में पूछा था 2018 में, तो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछा था। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 72, लोग सोचते हैं कि 60 से 12 वर्ष होगा, 12 वर्ष होगा तो लेकिन दोनों लोगों में बटेगा 6 साल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा क्या, इफ a बराबर -2 इंटू में -3 एंड b बराबर √36 है, द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें पूछा है कौन सा सत्य है। अब सत्य है तो भाई जीवन तो सत्य के अनुसार पे ही चलता है। चेक करते हैं कौन सा सत्य है। तो a का मान निकालते हैं, अगर a का मान निकालते हैं तो -2 में -3 से गुणा करोगे, -2 में -3 से, तो जब भी संख्या अगर मल्टीप्लाई में होता है, अगर यहाँ पर दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, डायरेक्ट 6 हो जाएगा। प्लस हम लोग लिखे या ना लिखे। अब देखो b को यहाँ से निकालते हैं हम, तो b को जब भी अगर मान लो रूट से निकालते हैं तो क्या आएगा, डायरेक्ट 6 आ जाएगा। 6 का तो अंडर रूट क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 करोगे यानी 6 आ गया। तो इसमें पूछा है कौन सा सत्य है, तो क्या आपको लगता है कि ये बराबर b है, बिल्कुल है भाई साहब। a का भी 6 है, b का भी 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आ गया। बस यहाँ पे माइनस है तो उसका जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बट्टे में हो गया तो कोई जरूरत ही नहीं है, समझे। तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए, बहुत ईजी सवाल था, लल्लू सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है, ठीक है। और कह रहा है और तीसरी संख्या 123 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। ये भी कोई सवाल है, सबसे इजी सवाल है। 2 संख्या का औसत 75 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो 2 × 75 कर लेंगे, तो योग कितना हो जाएगा 150। कितना होगा राजन, 150। तीसरी संख्या कितना दे रखा है, 123। तीसरी संख्या 123, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3, 5 2 7 और 1 1 2, यानी 3 लोगों का योग कितना हो गया 273। और टोटल 5 लोगों का योग कितना दिया है 655। तो 655 में से अगर हम मान लो 273 ऐड माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 15 में से 8 गया, 7 गया, 8 7 15, फिर ये हो गया 5 में 2 गया 3, यानी 382। ये 382 कितने लोगों का योग आया, कितने लोगों का योग आया, यहाँ पे 2 लोगों का हो गया, यहाँ पे 1 लोगों का, यानी 3 लोगों का हो गया।
तो 5 लोगों में से 3 लोगों को घटा दिए, यानी 2 लोगों का योग आ गया। बट योग थोड़ी पूछा है, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, शेष 2 संख्याओं का औसत पूछ दिया है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत यानी एवरेज। अब एवरेज ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 382 को 2 से डिवाइड कर देंगे भाई सब लोग। 3 एकम 2 एकम 2 1 2 9 18 और फिर 2 एकम 2 2 9 यानी 191 होगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है। तो बहुत इजी सवाल था, इस सवाल में कुछ दम नहीं था, ठीक है, एकदम प्यार प्यार से बन जाता है, इसमें कुछ करने की नीड नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पहली 8 अभाज्य संख्याओं के योग को 7 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। अब देखो, अब जिसको अभाज्य संख्या है क्या होता है, प्राइम नंबर ही होता है ना, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको याद है, याद है आपको, चलो बता दो प्राइम नंबर। अगर 1 से 100 संख्या है तो राजन बताना 1 से 100 से प्राइम नंबर कितना होता है, कितना है मालूम है, इसको भी नहीं मालूम, यानी 1 से 100 के बीच में कितना है, 25 है। तो याद कर लेना, आप लोगों को भी याद करना, 1 से 100 के बीच में 25 होता है, और 1 से लेकर 50 के बीच में कितना होता है, 15 होता है। फिर 50 से लेकर 100 के बीच में कितना होता है, 10 होता है, यानी ये डायरेक्ट प्राइम नंबर है। बट हमें बोला है क्या, पहली 8 अभाज्य संख्या, यानी स्टार्टिंग से 8। अब स्टार्टिंग से क्या होता है, अब ये नहीं कि आप 1 से निकालने चले, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, एक नेचुरल नंबर वो होता है, नेचुरल नंबर होता है एक, ठीक है, एक को काउंट नहीं करना है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद से 9 मत लिख लेना, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 7 के बाद से 11, 11 के बाद से 13, 13 के बाद से 17, 17 के बाद से 19। देखना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8। अब इन्हीं को एक योग को 7 से डिवाइड कर देना है, योग करो। अब देखो जोड़ने का तरीका, यहाँ पे देखो 13 और 17 कितना होता है 30, आगे प्लस 19 11 30, यहाँ पे हो गया 7 5 12 3 15 और 2 17, डायरेक्ट ऐड करो तो 30 30 60 और 17 कितना होगा 77। इसको डिवाइड करना है कितने, 7 से, 7 से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होगा, तो 7 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, यानी 11 प्राप्त होगा भाई साहब हमारा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत इजी सवाल होता है, इसमें कुछ करना होता नहीं है, बस आपको प्राइम नंबर याद होना चाहिए। बच्चे ये एग्जामिनर टेस्ट करता है कि प्राइम नंबर बच्चों को याद है कि नहीं, क्या पता वो ऐसा तो है नहीं कि प्राइम नंबर के जगह पे 1 1 3 5 7 9 लिख रहे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें वो टेस्ट करते रहता है। बट आप लोग तो समझदार आदमी हो, ईजी वे में बना लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहा है कि 7 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 4 महिलाएं उसी कार्य को 14 दिन में पूरा करती हैं। महिलाएं भाई हमेशा ज़्यादा टाइम लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कह रहा है कि 2 महिलाएं और 2 पुरुष इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, दिल पे नहीं लेना है, बस ये कहाँ जो पढ़ रहे हैं वहीं, इसमें जो लिखा है वहीं बोला। 7 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, लिख देते हैं भाई यहाँ पे 7 मेल किसी कार्य को क्या कर रहे हैं, 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं। आगे कह रहा है जबकि 4 महिलाएं, यहाँ पे बराबर में 4 महिलाओं को हम क्या कर लेते हैं, वुमेन, 4 वुमेन किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकती हैं, बस। अब यहाँ से मेल और फीमेल का हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आएगा, निकालते हैं। देखो 7 से काट दो 2 बार में, फिर 2 से काट दो 3 बार में, कहीं ना ये हो जाएगा 3m बराबर में 4 ओमेन। तो m अपॉन ओमेन का क्या होगा, m का वैल्यू 4 हो जाएगा, ओमेन का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है, बस। अब आगे क्या बोला है पढ़ लेते हैं। आगे ये कह रहा है कि 2 महिलाएं और 2 पुरुष इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी 2 महिला और 2 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है, किसी भी वैल्यू को कोई कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान को मेन को इसमें भी रख सकते हैं, फिर फीमेल का ये वाला मान रख देंगे तो टोटल वर्क आएगा। चलो मैं मेल का रख देता हूँ, 4 यहाँ पर रख देता हूँ, 7 इंटू में 4 और इंटू में क्या हो जाएगा 6, यानी हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब टोटल वर्क को हमें निकालना है कितने दिनों में होगा, तो वर्क को हम डिवाइड कर देंगे दोनों लोगों का काम से, 2 महिलाएं और 2 पुरुष के काम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो 2 महिलाएं हैं, 2 महिलाएं का हमें क्या एफिशिएंसी कितना दिया है 3, और वहीं 2 पुरुष का एफिशिएंसी 4, तो सॉरी 1 का 3 दिया है और 2 का 1 का 3 और 1 का 4, यानी 1 वोमेन का एफिशिएंसी 3 है और 1 मैन का एफिशिएंसी 4 है। तो 2 का क्या होगा, तो 2 वोमेन का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 मैन का कितना होगा 8, तो डिवाइड बाई कर देंगे 8 और 6 14 से, बस। अब इसको हम काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 7 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, यानी कहीं ना कहीं कितने दिन में काम हो जाएगा 12 दिन में। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो इजी सवाल होता है, इसमें कुछ दम नहीं होता है, बस निकालना होता है। इन दोनों का एफिशिएंसी निकाल लो, यहाँ से पहले काम से इन दोनों का एफिशिएंसी आ जाएगा, फिर इसमें किसी एक का मान रख दोगे तो टोटल वर्क आएगा, और जो पूछा है उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 30,000 और 24,000 रुपए निवेश करते हैं, ठीक है भाई साहब, 1 वर्ष के लिए निवेश करते हैं, 1 साल के लिए।
यदि उन्हें 13,500 रुपये का लाभ मिलता है तो लाभ ए का हिस्सा क्या होगा। बहुत ईजी सवाल होता है, ये पार्टनरशिप का सवाल होता है, बट मैं एक लाइन समझा देता हूँ, इसमें कुछ करना ही नहीं होता, फिर भी मैं समझ आता हूँ। जब भी अगर हमें प्रॉफिट निकालना होता है ना, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर समझो अगर कहीं भी अगर टाइम सेम हो जाए, सेम इन द सेंस क्या, दोनों लोग 1 साल के लिए लगाए, 2 साल के लिए लगाए, 3 साल के लिए लगाए, सेम यही बात है, अगर टाइम सेम हो जाए तो डायरेक्ट हमारा प्रॉफिट इक्वल टू में क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट। बस तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर 30,000 और 24,000, तो इसका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो काटोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ठीक है। इसको 4 से काट दो, 6 से काट दो, 6 5 30, 6 चौको 24, यानी 5 4 हो गया। तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट का ही ले लेते हैं, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 5:4, ठीक है। और इन दोनों का हिस्सा ही दे रखा है, 13,500 रुपये मिलता है, यानी कहीं ना कहीं 9 का मान दे रखा है, कितना 13,500 दे रखा है, 9 का मान। और पूछा क्या, ये का हिस्सा यानी 5 का पूछा है, तो इंटू में 5 कर दो, बस कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करो, 9 से काटो, 9 से काटो, 9 एकम 9, 4 9 5 45 00, और 15 में 5 से गुणा करोगे तो कितना 15 5 7500 रुपये हो जाएगा। ए का प्रॉफिट कहाँ है, तो ए का हिस्सा ऑप्शन नंबर है। तो बहुत इजी सवाल होता है, जब भी अगर यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कम होता है, जब हमारा टाइम सेम होता है। और टाइम सेम कहाँ है, तो यहाँ पे बोला है इन्होंने ऑलरेडी, क्या रुपए का निवेश करते हैं 1 वर्ष के लिए, ठीक है, यही 1 वर्ष के लिए, बट यही बोल देता कि ए अगर 6 महीने के लिए निवेश करते हैं और फिर बी पूरे साल के लिए करता, तो फिर यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आइए क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले आप लोगों को इस बुक के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये हमारी बुक है, आदित्य रंजन सर की बुक है, बिहार एसएससी के लिए स्पेशल 20 प्रैक्टिस सेट के लिए बनाई गई है। बहुत तगड़ी बुक है। इसमें टोटल आपको क्या मिलता है, देखिए इसमें ये है कि टोटल 600 अंकों के लिए हुआ है। 600 अंक मतलब क्या, पूरा इसमें ये भी दिया है आपका, मैथ्स भी दिया है, रीजनिंग भी दिया है, और जीके जीएस भी दिया है। टोटल ऐसे ऐसे सेट आप लगाते हो ना, जैसे आप टेक्स्ट बुक पे लगाओगे, कहीं भी लगाते हो सेट, उसमें सब आता है, मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है, जीके भी आता है। वहीं को इन्होंने क्या है, कंपाइल करके 20 सेट का इन्होंने बना दिया। और सोचो 20 सेट का प्राइस कितना कम है, 136 रुपये में आपके घर पे पहुंच जाएगी विद डिलीवरी। इसमें डिलीवरी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। और इसमें क्वेश्चन का अप्रोच सेम वैसे ही बनाया गया, क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस भी दिया है, जैसे मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ, सेम वैसे इसमें सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। जीएस का भी फैक्ट इतना बढ़िया बढ़िया इसमें डाल रखा है कि आप एक क्वेश्चन को जीएस के कई वहाँ से फैक्ट याद कर सकते हो। और ये चीज़ें इसमें हर एक जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, वहाँ पर एक फैक्चुअल चीज़ें दी गई है। तो आप बुक मांगा के देखो, बहुत मजा आएगा। आप 20 प्रैक्टिस सेट लगा के देखो, आपका S4 ऑटोमेटिक बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी जब भी अगर क्वेश्चन यहाँ पे लाता हूँ छांट के, तो इस बुक से ही क्वेश्चन निकालता हूँ, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन करके दिया गया है, और प्रीवियस ईयर कंपाइल करके इसमें चीज़ों को डाल दिया गया है। तो आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, बहुत कम दाम में, 136 रुपये में आपके घर पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं कि एक गांव की जनसंख्या 5,000 है, पहले वर्ष वो 10% और अगले वर्ष 20% बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या है। बहुत इजी सवाल है ये, इसको आप सीरीज मेथड से बना सकते हैं। ये आप लोग लिए होमवर्क रहेगा, तो ये मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग होमवर्क है, आप लोगों को बाकायदा इसको कमेंट में इसका आंसर देना है। इसको डायरेक्ट मैं निकाल सकता हूँ बस बिना कलम उठाए 1 सेकंड में, बट हम बनाएंगे नहीं, इसे आप खुद बनाओगे। ये मल्टीपल पे है तो आप बना लेना, इतना मैं आपको हिंट दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये बढ़िया सवाल है। चलिए आगे देखते हैं। यदि x बराबर इतना है तो निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए जब हमें ये निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ आना चाहिए, x + 1/x का मान निकालना चाहिए, तभी तो ये आएगा, तो हम ये निकाल पाएंगे, ठीक है। बट हमें यहाँ पे सिर्फ x का मान दिया है, तो कैसे निकालेंगे। देखो जब भी अगर x का मान दिया, यहाँ पे क्या है √3 प्लस में क्या है √2, तो 1/x का मान जानते हो क्या होता है, इसी का अपोजिट हो जाता है, यानी 1/x हम इसी का निकालेंगे, तो ये हो जाता है √3 और माइनस में क्या हो जाएगा √2, समझ रहे हो। अगर इसका अपोजिट में अगर निकालते हैं 1/x का, यानी ये चीज़ें अपोजिट हो जाती है, तो हम इसको देखो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, तो हमें निकालना है क्या है 1 में, सॉरी यहाँ पे निकालेंगे x प्लस में 1/x, तो x का मान हो जाएगा √3 प्लस में क्या हो जाएगा √2, फिर प्लस 1 में ये हो जाएगा क्या √3 और प्लस में √2। तो मैंने अभी बताया कि जब भी ये नीचे आता है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √3 प्लस में √2 और माइनस में, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, प्लस में √3 माइनस में √2 होता है। ये जब भी ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाता है, बस इसको काट दो। देखो इसको यहाँ से कैसे काटेंगे, √2 से √2 खत्म, यानी हमारा कितना आ जाएगा 2√3। ये 2√3 क्या आया हमारा, x + 1/x का मान आया,
तो यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस 1/x का मान कितना आ गया हमारा 2√3। अब हमें निकालना है इसी का होल स्क्वायर यानी क्या एक्स स्क्वायर अपॉन में 1/x²। इसका निकालने के लिए होता है n स्क्वायर माइनस 2। n स्क्वायर यानी n का मान ये है, यानी सीधी सी बात है, ये निकाल देंगे हम क्या 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में √3 से गुणा करो 3 आ जाएगा, यानी 4 3 12, 12 में से 2 माइनस करोगे यानी 10 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 10 का है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इजी सवाल था, बस यहाँ समझना था कि एक्स था, अगर इसको ऊपर कर देते हैं तो ये हमारा माइनस में निकल के आता है, बस वही माइनस करके यहाँ पर निकालोगे तो ये हमारा मान आ जाएगा x प्लस 1/x का मान, और इसी का हम स्क्वायर में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये अलजेब्रा का सवाल था, बढ़िया सवाल था, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता था। ठीक है, क्योंकि मैं हल अलग अलग शिफ्ट से उठाया, ये एनटीपीसी का सवाल मैंने लिया है तो अलग अलग जगह से उठाया कि ये चीज़ें इस बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 आदमी एक बस में जिसमें से 6 खाली सीटें हैं, 4 आदमी एक बस जिसमें 6 खाली सीटें हैं चढ़ते हैं, कितने प्रकार से वो बैठ सकते हैं। मैंने बोला था कि पहले ही शिफ्ट जब करा रहा था प्रैक्टिस सेट 1 तो उसमें मैं ये एक चीज़ आप लोगों को डिनोट कराया था कि जब नेक्स्ट शिफ्ट लाऊंगा तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टैटिक्स का भी पोर्शन रखेंगे, उसके बाद से आपका प्रोबेबिलिटी भी करेंगे, और ये परमुटेशन एंड कम्युनिकेशन का सवाल है तो ये नेक्स्ट टाइम में और चीज़ें ऐड होते जाएंगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये कॉम्बिनेशन का सवाल होता है। देखो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं सीट खाली क्या होता है। जब कॉम्बिनेशन पढ़ोगे ना तो उसमें होता है एनसीआर। ठीक है, ये एन होता है जो नंबर ऑफ सीट, मतलब कितने जो भी जैसे पीपल्स हो गए, सीट हो गए, कितनी चीज़ें वो बताता है हमको, तो एनसीआर के फॉर्म में इसको हम डालते हैं। देखो एनसीआर होता है, एक होता है जो कॉम्बिनेशन निकालते हैं, और एक होता है एनपीआर जिसको हम लोग क्या परमुटेशन से निकालते हैं एनपीआर। तो ये परमुटेशन का सवाल है तो एनपीआर पर निकालेंगे हम। देखो नंबर ऑफ सीट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे पी हो गया, आर का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो ऊपर होता है वो फैक्टोरियल लेता है। जैसे यहाँ पर हम इसको लिखे तो कैसे लिखेंगे, इसके लिखने के ये होता है एन फैक्टोरियल, और डिवाइड में होता है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। बस ये जब हम निकालना होता है तो ये इसका फॉर्मूला होता है जिस पर हम लोग लिखते हैं। तो एन का फैक्टोरियल यहाँ पर निकालेंगे तो कैसे होगा, देखो इसको निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले ऊपर है 6 तो ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल, दोनों ये होगा या 6 फैक्टोरियल, अपने लिखने का तरीका है, दोनों सेम फैक्टोरियल ही है। ठीक है, चलो तो 6 का फैक्टोरियल हो गया, और एन माइनस आर करते हैं यानी 6 में से 4 माइनस करेंगे, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। बस अब इसका निकाल लेंगे मान, हम डायरेक्ट 6 का फैक्टोरियल डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट लिख दो। फैक्टोरियल लिखने का क्या तरीका होता है, एक एक कम करके लिखते जाओ, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, फिर इसमें इससे 2 इंटू में 1, बस अब इसको काट देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। काटते हैं, देखिए 2 1 से यहाँ पे 2 1 खत्म, गुणा करते हैं 6 5 30, 30 में 4 से करेंगे 120, 120 में 3 से गुणा करेंगे यानी 12 3 36 यानी 360 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल का सवाल होता है, बहुत ईजी सवाल होता है, बस आपको मालूम होना है कि कैसे कैसे निकाला है। तो ये वाला अगर फॉर्मूला मालूम है तो ईजी वे में आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, देखो कहाँ पूछा है, समझ रहे हो। उस टाइम बीएससी से सीजीएल ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी के भी एग्जाम दोगे ना, सीजीएल वाले जो आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है, और बहुत ईजी सवाल होता है, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है 5.71 5.71 5.71 माइनस 2.79 2.79 2.79। क्या समझ में आया, समझो मैं इसको ये मानता हूँ तो ए इंटू ए यानी कहीं ना कहीं ये किसका है, ये ए क्यू का मान है। फिर इसको मैं बी मानता हूँ, तो जब इसको बी मानता हूँ तो बी इंटू क्या है बी क्यू हो गया, यानी कहीं ना कहीं ए क्यू माइनस बी क्यू है। फिर नीचे देखते हैं, नीचे यहाँ पे ये भी दोनों मल्टीप्लाई में, तो देखो यहाँ पे क्या है ए है, यानी कहीं ना कहीं हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ गया। ऐसा नहीं कि इसको पूरा क्यूब करके मल्टीप्लाई वैसे नहीं करना है, फॉर्मूला में बनाना है जैसे मैं बताता हूँ, वैसे करोगे तो जीवन खराब हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे, फॉर्मूला जैसे बोला वैसे लिख देते हैं। और 5.71 और 2.79 ये अलग अलग, लास्ट वाला देख लेते हैं 2.79 2.79, यानी इसको हम बी मान लेते हैं, इसको भी बी मान लेते हैं, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कहीं ना कहीं ये है ये बी है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये बी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ए इंटू बी, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ये है, बस इसी को हम कैलकुलेट कर देना है। अब कैलकुलेट वही कर पाएगा जिसको ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद है। अब ये होता है फॉर्मूला क्या, मैं लिखवा देता हूँ। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे होता है ए माइनस बी, और अंदर में होता है देखो ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये अंदर में होता है। और ये इसके साथ साथ ये भी लिख लो ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये होता है ए प्लस बी, ठीक है, अंदर में माइनस हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला वाला फॉर्मूला है, तो ये माइनस बी हो जाएगा ऊपर,
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए माइनस बी, ठीक है, इंटू में फिर यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अपना बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा सेम जैसे ये बोला इन्होंने बोला है, इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर दिख नहीं रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो कहीं ना कहीं सेम है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये चीज़ें खत्म हो गया, बस निकालना क्या है ए माइनस बी में निकालना है। ए का मान इन्होंने कितना दे रखा है 5.71, माइनस में करना है 5, ये तो ए का मान है, ये बी का, यानी 2.79, यानी माइनस में कर देंगे 2.79, बस घटा दो। देखो 11 में से 9 गया 2, फिर कितना हो गया 6, यानी 16 में से 7 गया यानी 9 7 16, फिर पॉइंट, ये 4 में से 2 गया यानी 2.92 हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये इजी सवाल होता है, मैं इसको लिखने के लिए सारे फार्मूला बताया इसलिए इतना टाइम लगा है, ताकि आपको फार्मूला भी याद रहे, और डायरेक्ट फार्मूला कट जाता है तो ये माइनस बी, इसको 1 सेकंड में ही कर सकते हो क्या, कि ऊपर आपको मालूम है कि ए क्यू माइनस बी क्यू आ रहा है, और ये नीचे वाला फार्मूला ऑटोमेटिक कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे वाला सारे कट जाएंगे, तो एक ही चीज़ बचेगा ए माइनस बी, तो डायरेक्ट 5.71 में से 2.79 माइनस करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीका होता है बनाने के लिए, अगर इस वे में बनाओगे तो कम सेकंड में बन जाएगा, नहीं तो फिर आपको गुणा करने में फिर पूरी जीवन इसी में लग जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से आने से पहले आपको ये मैं बता देता हूँ कि ये है हमारा द विनर्स ऑफिशियल टेलीग्राम, आपको मैं एक बार खोल के दिखाता हूँ, बहुत ऐसे बच्चे इसके बारे में जानते नहीं होंगे, तो मैं आपको बाकायदा दिखाता हूँ। हमारा द विनर्स वाला कहाँ है, ये है, ये हमारा टेलीग्राम है, ठीक है, द विनर्स ऑफिशियल, देख रहे हैं, ये हमारा टेलीग्राम है द विनर्स ऑफिशियल। जब आप पहला शिफ्ट पढ़े होंगे तो उसमें मैंने डाल दिया है बिहार एसएससी एग्जाम 2025 मैथ प्रैक्टिस सेट 01 क्लास नोट, ऑलरेडी 13,500 बच्चे हैं जो इसको डाउनलोड कर लिए हैं। इसको आप डाउनलोड करके इसके आप जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसका क्लास नोट हम इसमें देते हैं, और बहस बहुत ऐसे एग्जाम है जैसे बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए हम लोग क्विज चलाते हैं डेली। जैसे देखो यूजफुल फॉर CGL CHSL MTS सिलेक्शन पोस्ट, सारे ये CGL के लिए क्या चलता है, इंग्लिश का टेस्ट चलता है, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश का टेस्ट अपना यहाँ पर लगाते हैं, देखो डेली का बच्चे अपना इंग्लिश का टेस्ट देते हैं, तो ये उनके लिए है। बहुत ऐसे जो रेलवे वाले हैं तो रेलवे के लिए भी है इनके, देखिए नीचे आओगे देखो यहाँ पे क्या है, RRB GS प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट 139 नंबर पे, हर क्वेश्चन में देखो एक सेट में 40 क्वेश्चन आते हैं, देखो एक सेट में 40 क्वेश्चन है, देख लो एक सेट में यहाँ पे 40 क्वेश्चन, तो हर यहाँ पे क्या दे रखा है, किस राजवंश में मौर्य वंश का स्थान लिया, ये सारे 40 क्वेश्चन, एक सेट में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल आओगे। देखो बच्चे अच्छे, ऐसा नहीं है कि बच्चे इसको अच्छे से देख लो, 3,000 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं डेली का, 3611 लोग, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, और डेली में जिसमें इसमें डेली का क्यूज आती है, मैं बाकायदा अपने टीम के साथ बैठ के एक क्यूज इसमें बनवाता हूँ, डलवाता हूँ, तो आप इस क्यूज का फायदा उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक इसमें बच्चे कितने, 1,74,358 बच्चे हैं, समझ रहे हो, तो बाकायदा इसमें बच्चे इसका फायदा उठा लेते हैं, तो आप भी इसको ज्वाइन करिए और अच्छी तरह से आप इस चीज़ों को लाभ उठाइए, ठीक है, ये रहा। और जैसे बहुत ऐसे बच्चे बोलते हैं कि भैया आपके अगर कोई भी क्वारीज है तो कैसे पूछ सकते हैं, तो देखो मैं अपना आईडी देता हूँ, उसमें फालतू का मैसेज नहीं करना है आप लोगों को, ये मेरा इंस्टा आईडी है, तो यहाँ पर सर्च करना अनुराग_729, बस इस पर यहाँ पर फॉलो कर लेना है, और बाकी जो जेन्युइन क्वारी हो कुछ भी चीज़ें आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, बाकी फालतू चीज़ें पूछोगे तो मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है हर एक चीज़ों को रिप्लाई करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं कंटेंट बनाना हर एक चीज़ें करना बहुत टाइम लगता है, जिसमें हम ऑलरेडी बिजी रहते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 2420 रुपये तथा 3 वर्षों में 2662 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज वार्षिक दर कितनी है। दर यानी रेट निकालना है, और बहुत ईजी होता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकालना। कैसे होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर बोला चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में, 2 साल में कितना होती है, 2420 हो जाती है। यानी समझो मान लो हमारा प्रिंसिपल है कोई प्रिंसिपल, जिसको हम 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 ईयर में 2420 रुपये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन बताता था 3 वर्ष में ये कितना हो जाता है, 2662। 3 वर्ष में यही प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल 3 वर्ष में कितना हो जाती है, 2662 हो जाती है, हो गया बस। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज वार्षिक दर निकालना है हमें, सीख है संयोजित वार्षिक रूप यानी सालाना ब्याज काउंट होता है, तो सालाना ब्याज दर ही निकालना है। तो सालाना निकालने के लिए सबसे पहले इसको कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले ऐसे इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे कितने का, अगर देखो साल में कितने का डिफरेंस है, 1 साल का। पैसे में कितने का डिफरेंस है,
यानी कहीं ना कहीं 12 में से देखो 2 में से 0 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 खत्म, यानी 242 रुपये का हमें इन दोनों का डिफरेंस मिल रहा है। और जब ये ब्याज निकालना होता है तो ऊपर ये समझो कि 1 साल के लिए ब्याज है, कितने पाया है तो 2420 में, तो डिवाइड भी कर दो 2420, कुछ नहीं करना होता है, इंटू में 100% निकाल लो, हमारा रेट परसेंट निकल गया बस। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना होता है तो 1 साल के लिए यहाँ लिखते हैं, यानी 242 आता है, 242 को 2 से गुणा करते हैं, इस जितना आएगा यानी 484 आता है, 484 माइनस करते तो हमारा प्रिंसिपल आता है, फिर प्रिंसिपल पे निकालने के बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज निकालते हैं। बट कंपाउंड का पूछा होता है तो कंपाउंड ये होता है कि जितने रुपये का ब्याज मिला, कितने पे मिला, उसको नीचे करते हैं, इंटू 100 करके डायरेक्ट कंपाउंड का निकाल देते हैं, बहुत ईजी होता है। अब इसको देखो, आपकी छोटी छोटी आंखें जो प्यारी प्यारी आंखें वो देख रही होंगी, क्या देख रही होंगी, 242 का 10 गुना है, तो 10 से काटोगे तो 10%, यानी हमारा रेट परसेंट कितना आ गया 10% कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। और ये सवाल पूछा कहाँ है देखो, आप बोलते हो कि भैया अब बिहार के लिए, भाई जो भी बिहार में एग्जाम आता है सबके लिए है, बिहार विधान परिषद 24/9/2023 में पूछा, बिहार विधान परिषद के जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा है, तो समझ रहे हो कंपाइल हर एक कहाँ कहाँ से मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, उसके बाद से आपको एक एक क्वेश्चन ला के बाकायदा इसका कराता हूँ। यह है फायदा अपने भाई से करने का, ऐसा नहीं कि कहीं का क्वेश्चन में लाया कुछ भी इरेलीवेंट चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ, उससे एग्जाम से कोई रिलेशन है नहीं, है कि नहीं, आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ यूट्यूब पर बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ भी करा के चले जाते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे पढ़ना है, अच्छे लोगों से पढ़ना है, अच्छे ढंग से समझना है, ताकि पढ़ रहे हो तो एग्जाम में उसका प्रॉफिट हो। ये नहीं कि बस हम हवा हवाई चीज़ें पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, सिर्फ मज़ा पढ़ लेने के लिए, तो मज़ा लेने के लिए पढ़ोगे तो जीवन भी कुछ ऐसा समय आएगा जब जीवन आपकी मज़ा लेने लगेगी, तो फिर वहाँ पर दिक्कत होगा। तो सही चीज़ें पढ़ना है, सटीक रणनीति के साथ पढ़ना है, और बहुत कम समय में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 नल PQ तथा R अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 12, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य नल इस जो पूरे भरे हुए हौज क्या है, हौज को 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो चारों नल एक साथ में खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। बहुत ईजी सवाल है, पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, सीधी सीधी ये बोल रहा है कि भाई साहब समझो 4 नल है, पहले 3 नल काम क्या कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं। ठीक है, 3 नल भर जाते हैं, चौथा नल ये है कि वो आता है भाई साहब और वो काम करता है क्या, खाली करने का काम करता है, यानी खोलता है। 3 नल भर रहे हैं और चौथा खोलता है, तो यही पूछा है कि चारों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में हमारी टंकी जो है पूर्ण रूप से भर जाएगी। देखो बनाते हैं, यहाँ पर हो गया P, उसके बाद से क्या है Q, R, उसके बाद से एक और है जो A से। देखो सामने सबका ले लेते हैं जो जो मान दिया है। ये भाई साहब कितने देर में भर रहे हैं, 12, ये 15, ये 18, और ये भाई साहब 20 घंटे में खाली कर सकते हैं। खाली माइनस होता है, जो भरते हैं प्लस होता है, तो प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, इतना आप समझदार होंगे। चलिए अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका चारों का एलसीएम लेते हैं, तो 15 और 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 15 दूना 30 और 3 180, इसका भी 180, 20 भी 180 काट देगा, यानी सीधी सी बात है एलसीएम 180। जब एलसीएम 180 का तो हम एफिशिएंसी भी निकाल देंगे। देखिए एफिशिएंसी कैसे होगा, 12 को डिवाइड करेंगे तो ऐसे, यानी 15 बार में इसका 15 आ गया, इसका 12 आ गया, इसका 10 आ गया, और इसका कितना होगा, इसका -9 हो गया। यानी समझो कि P जो नल है 1 घंटे में 15 भर रहा है, Q जो है 1 घंटे में 12 भर रहा है, R 1 घंटे में 10 भर रहा है, लेकिन जो S भाई साहब है ये हरामखोर है, ये 1 घंटे में क्या कर रहा है, 9 माइनस कर रहा है। ठीक है, तीनों लोग भर रहे हैं और बीच में आके ये खाली कर रहा है। अब कर रहा है चारों नल को एक साथ खोल दिया है, जब एक साथ खोल दिया है तो टोटल समझो हमारा काम कितना है, 180 काम, यानी समझो 180 भरना है। ठीक है, और काम कितना हो रहा है, 15 12 कितना होता है, 27 10 37, 37 में से 9 कम हो जा रहा है। ठीक है, यानी 37 में से 9 कम होता है, 37 में से 10 घटा दो 36, 26 में एक 27 जोड़ दो, तो कहीं ना कहीं ये देखो ऐसे करो, 12 15 27 और 10 में से 9 कर दो, यानी 28 हो गया। यानी कहीं ना कहीं काम कितना हो रहा है, साथ में 28 कर रहे हैं काम बस, यानी 180/28। अब इसको हम लोग काट देते हैं, और काटने का तरीका कैसे होता है, तो देखो इसको हम कैसे काट सकते हैं, 4 से काटें, 4 से काटो। देखो 12 15 27 10 37 सही तो है, 12 17 28, ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 चौका 16, फिर 2 4 5 20, फिर 4 से करो, 4 7 28। अब आ गया, देखो सारे ऐसे दे रखा है फ्रैक्शन में, तो करो 7 6 42, 42 में 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 45, और बट्टे में 7, यानी 6 सहित 3/7 घंटे लगेगा भरने में, तो कहाँ है, तो ऑप्शन। तो बढ़िया सवाल नहीं था ये, इजी सवाल था, बस आपको पढ़ना था, बस एक लाइन ये वाला समझना था कि सारे भर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, और टोटल का निकाल कर डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो इसका मान निकालें। बस यहाँ पर tan थीटा का मान दे रखा है, जब भी ऐसा मान दे रखा है तो हम क्या करते हैं, इधर का वैल्यू देखते हैं। पहले अगर इधर देखते हैं कि इजी वे में है
अगर हम वैल्यू रख के बना सकते हैं तो छुएंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो इसको पहले तोड़ते हैं। तो ये देखो इजी वे में आराम से बना लोगे। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रेंगल बनाते हैं। ट्रेंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन का क्या होता है, पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पी का वैल्यू कितना है 8, बेस का वैल्यू 15। अब ट्रिपलेट पढ़े होंगे, ट्रिपलेट क्या होता है 8 15 17, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों संख्याओं का स्क्वायर करने के बाद तीसरे संख्या के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो डायरेक्ट 17 आ गया। अगर आपको नहीं मालूम है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 8 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर इजकल टू में एच का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289 इजकल टू में एच स्क्वायर, यानी इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, सॉरी 17 का स्क्वायर नहीं होता है, माफ करना भाई साहब, फ्लो में गलती हो गया, 15 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर इजकल टू में एच स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 225 अपॉन में एच स्क्वायर बटे में बराबर एच स्क्वायर, 225 64 कितना होगा 289 बराबर में एच स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे आ जाएगा, इन 289 का करोगे तो 17 आएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो पाइथागोरस से, बट डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। तो ये इजी वे में निकल जाएगा, बस अब निकाल दो। ये हमारा क्या क्या है लिख देता है ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा क्या है, बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस। बस निकाल देते हैं। बोला क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या होता है पी अपॉन में एच, ठीक है। पी कितना है 8, एच कितना है हमारा 17, तो 8 बटे 17, फिर उसके बाद से बट्टे में, फिर सेम यही है, बस एक यहाँ पे प्लस दे रखा है, प्लस में 8 बटे 17। अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, देखो 17 में से यहाँ पे देखो 17 में से एक, देखो 17 में से 8 गया तो कितना हो गया 9 हो गया, तो ऊपर कितना हो जाएगा 9, बट्टे में कितना हो जाएगा 17, फिर नीचे आ गया 17 में, और 17 एकम 17 और प्लस 8, 17 8 कितना होता है 25, 25 बट्टे में क्या हो जाएगा 17। देखो यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो हम डायरेक्ट ऐसा करते हैं कि दोनों में रूट लगा लेते हैं। बात तो वही हुआ ना, क्योंकि यहाँ भी रूट है वहाँ रूट है, तो दोनों पर रूट लगा लो। अब देखो, अब जब ऐसा आ गया तो देखो क्या होता है, ऐसा होता है कि देखो पास पास मल्टीप्लाई है, जैसे ये एक दूसरे में इसमें गुणा हो जाते हैं पास पास, और ये उसमें गुणा हो जाता है, तो ऐसे कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा कितना 9 बट्टे में 17, और बट्टे में हो जाएगा कितना 17 बटे में 25। बस अब इसका हम रूट लगा देते हैं, तो बस अब यहाँ पर आया, तो अब एक काम करते हैं, इसका काम कर देते हैं। 17 से 17 यानी 9 बटे 25, तो 9 को रूट से बाहर निकालोगे 3 आएगा, 25 को रूट से बाहर निकालोगे 5 आएगा, 3 बटे 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। समझे, तो इजी सवाल था, बस मान रखना था आपको, 8 15 17 का मान रखना था। बाकी मैं प्रॉपर हर एक चीजें बता दिया स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे कैसे कर सकते। बाकी इजी था, 8 15 17 था, मान रख के निकालोगे आंसर आपका आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल से, ठीक है, रेल द्वारा तथा 9/20वां भाग कार द्वारा तय करता है, द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर वो पैदल चल के पूरा करता है, ठीक है, शेष 10 किलोमीटर पैदल चल के पूरा करता है, तथा अनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है, ठीक है, पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है। इसको हम बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, कि बाई ऑप्शन कैसे बना सकते हैं, बट बाई ऑप्शन ना बना के ऐसे समझाते हैं। समझो कि हमारे पास कुल यात्रा है, कुल यात्रा समझो मैं 1 मानता हूँ, हमारे पास टोटल यात्रा 1 है, जिसमें से वो कह रहा है कि 2/15 भाग क्या कह रहा है रेल से जा रहा है, तो माइनस कर देते हैं 2/15 भाग, यानी 1 में से 2/15 भाग रेल से कर लिया। फिर कह रहा है उसके द्वारा फिर क्या 9/20 भाग कार से, तो प्लस में 9/20 भाग कार से। अब ये हमारा निकल जाएगा, 1 में से जो माइनस करेंगे हमारा शेष वाला आएगा, उसी शेष का वैल्यू दे रखा है 10 किलोमीटर पैदल चलता है, शेष भाग का 10 किलोमीटर। तो ये टोटल हमारा 1 माना था, 1 में से दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा शेष आएगा। चलो घटा के देखते हैं। अब देखो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो तो 15 60 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस 15 चौका 60, 4 दूना 8, फिर प्लस, ठीक है, फिर 20 3 60, फिर 9 3 27। अब ये करोगे तो कितना आएगा, देखो 60 में से 8 माइनस करोगे 52, ठीक है, 52 होगा, ठीक है। और उसके बाद से देखो 52 हो गया, फिर 52 में अगर हम देखें यहाँ पे तो दोनों माइनस होगा ना हमारे यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे जो आएगा फिर यहाँ पे भी तो माइनस होगा, क्योंकि देखो 1 था टोटल में से, फिर इतना माइनस किया, जो बचा फिर इतने में से माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, मैं यहाँ पे प्लस ही कर दिया था, माफ करना भाई, फ्लो में चीजें गलती हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या होगा, देखो -8 -27 कितना होता है माइनस का 35, 60 में से 35 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 25, 25 बटे में हमारा 60 आ गया, क्या शेष जो बचा है, यानी 1 में से जो इतना कवर करने के बाद से इतना बचा, और इसी का मान कहीं ना कहीं देखोगे तो ये दे रखा है कितना 10 किलोमीटर, यानी इसका मान कितना दे रखा है 10 किलोमीटर। निकाल देना है, नहीं समझो कि 60 में से 25 का मान 10 दिया है, हमें 60 का निकालना है वैसे। तो देखो अब निकालने का तरीका क्या होता है, ये 10 हो गया, नीचे में हो गया 25, और जो 60 ऊपर में जाके गुणा हो जाएगा। अब ये इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो
5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से काट दो 12 बार में, तो हमारा कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर। कहाँ है ऑप्शन नंबर। तो अच्छा सवाल था, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैंने कंफ्यूज इसको अलग अलग तरीके से लोग एक्स मान के बनाते हैं, वैसे वैसे बनाते हैं, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए एक मान लिया ताकि टोटल डिस्टेंस एक में से दोनों लोगों को घटा के जो हमारा शेष है, शेष का इन्होंने मान दे रखा है 10 किलोमीटर पैदल चल के पूरा करता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 24 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो भाई साहब, ऐसे नहीं कि फ्लो में एकदम पढ़ते जा रहे हो, भैया एकदम आराम से 1 बजे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मजा ले रहे हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना होता है और कमेंट भी करना होता है कि हाँ चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो और चीज़ें बता सकते हो कि भैया ऐसे करो वैसे सब चीज़ें करो, तो अपने छोटे भाई को आप सजेशन दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें सीखते सीखते आपको चीज़ों को मैं बताता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं हर एक हमारे पास ज्ञान का भंडार है कि बैठे हुए ज्ञान लेके कि जो हम बोल रहे हैं वही सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास भी अच्छी चीज़ें होंगी, जो चीज़ें आप बोल सकते हो उसको मैं नेक्स्ट चीज़ आप जो भी वीडियो आएगा उसमें हम अप्लाई करके जरूर उसको आपके सामने परोस के देंगे। ठीक है, तो आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं छोटे भाई के रूप में। चलिए, कि दूध एवं पानी का अनुपात 88 लीटर मिश्रण में क्रमशः 7 और 4 के रेशियो है। ठीक है, पानी की और कितनी मात्रा मिलाया जाए कि अनुपात 2 और 3 हो जाए। ठीक है, सीधी सी ये कह रहा है कि मान लो कोई रेशियो है, जिसमें मान लो ये 88 लीटर क्या है, दूध और पानी का रेशियो है मिलाकर 88 लीटर, और उनको रेशियो में कितना दे रखा है 7 और 4 के, यानी मिल्क हमारा 7 है तो वाटर हमारा 4 है। तो कह रहा है कि और कितना पानी मिलाया जाए ताकि हमारा जो फाइनल रेशियो है कितना बन गया है 2 और 3 है। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, सेम एक ही तरीका होता है, बस बनाने का तरीका अलग अलग होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मिश्रण कितने का है 88 लीटर का, तो यहाँ पे दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 7 और 4, यानी 7 4 11 का वैल्यू 88 दे रखा है, 1 का वैल्यू 8 और 7 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो मिल्क और वाटर का निकालेंगे तो 8 7 56, फिर वाटर कितना हो जाएगा 8 चौका 32। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, इन्होंने क्या बोला है, बोला ये है कि पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए कि यह अनुपात क्रमशः 2 और 3 हो जाए। पानी की और मात्रा कितनी मिलाया जाए, यानी क्या बोला है भाई साहब, ये वाटर में हम कितना मिलाए हैं ताकि जो फाइनल रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 2 रेशियो में 3 आ जाए बस। अब देखो जब हम पानी निकाल रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो हम तो वाटर को, मिल्क तो छू नहीं रहे हैं, जैसा है मिल्क हमारा सेम वैसा ही है, मिल्क को हम थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो जब मिल्क को छेड़छाड़ नहीं कर रहे तो यहाँ भी 56 है तो यहाँ भी 56 होना चाहिए, यानी मिल्क को हम बराबर करेंगे। तो 56 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इधर भी 28 से करेंगे तो इधर भी करेंगे 28 से, तो ये 28 गुना 56 हो गया, ऊपर हमारा कितना है 56, 28 का 3 गुना 8 3 का 24, 2 3 दूना 6 और 2 8, यानी ये 84 हो गया। पहले वाटर कितना था 32, मिलाने के बाद कितना हो गया 84, तो यही पूछा है कितना मिलाए हैं, तो सीधी सी बात है 84 में से 32 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना मिला है, तो घटा दो भाई साहब, 4 में से 2 गया 2, फिर 8 में से 3 गया कितना हो गया 5, यानी हमारा कितना मिला है 52 लीटर। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी हम पानी कितना मिला है 52 लीटर। तो ये हुआ कि वैल्यू से हम बना दे कि लीटर है तो इसको भी लीटर में करके, लेकिन बोलो भैया काम करो रेशियो से बना दो, क्योंकि रेशियो से भी बना सकते हैं, जैसे रेशियो दिया उसी रेशियो में। देखो रेशियो से कैसे बनाएंगे देखते हैं, ये तो हुआ जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन वैसे वैसे हम पढ़ के निकाल दें। अगर हम रेशियो से बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं रेशियो से। चलो रेशियो से देखते हैं, तो क्या है हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है 7:4। ठीक है, अब कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, यानी मिल्क में ही पानी मिलाया जा रहा है, सॉरी वाटर में कितना मिलाया जाए ताकि रेशियो हमारा फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा 2:3 है बस। अब सेम वैसे ही है, यहाँ पर रेशियो भी बराबर करेंगे, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 2 है तो बराबर करेंगे, बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे तो इधर भी करेंगे, इधर 7 से किए तो इधर भी कर देंगे बस। अब देखो 7 दूना 14, ये कितना हुआ 7 दूना 14, यानी हमारा कहीं ना कहीं देखो मिल्क बराबर हो गया, क्योंकि मिल्क ही बराबर करना था। वो बराबर क्यों करना है, क्योंकि पानी मिला रहा है, अगर वहीं मिल्क मिलाता तो हम पानी को बराबर करते हैं, बट यहाँ पे पानी मिला रहा है तो हम मिल्क को यानी दूध को बराबर करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21। अब देखो कहीं ना कहीं अगर मान लो हमें वैल्यू निकालना है तो 8 और 21 दोनों का डिफरेंस कितना है 13 का, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा। तो हमें बाकी चीजें देखने के लिए 13 का मल्टीपल देख लेते हैं। 13 का पारा में 14 आता है, पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो नहीं आता है। 28 आता है, वो 13 का पारा में 28 आता है नहीं आता है। 26 आता है खत्म। 52 आता है, 13 चौका 52। 56 आता है नहीं आता है, यानी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट आ गया, बनाने की जरूरत नहीं 56, बट फिर भी बना लो। देखो स्टार्टिंग में रेशियो हमारा कितना था 88 रेशियो था, देखो 88 था और 88 कितने का मान था 8 और 14 कितना होता है 22 का मान था, मिला कितना रहे 13, यानी 13 का मान निकाल दो बस, ऐसे भी आ जाएगा 22 के 4 गुना 88 और 13 चौका 52।
तो 52 हमारा आंसर है। तो ये दूसरा वाला बेटर था, डायरेक्ट आप मल्टीपल से बना सकते हो, ठीक है, बट दोनों मेथड बेटर है, जो आपको आए वैसे आप बना सकते हो। मैंने दोनों आपके सामने रख दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक गांव में 30% महिलाएं अशिक्षित है, यानी इलिटरेट है, ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु गांव की कुल जनसंख्या 6000 है, ठीक है, गांव में 6000 लोग हैं, जिसमें से 30% महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, जिनमें से पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात दे रखा है 1/2 और 1/3। तो पुरुष और महिलाएं हम निकाल लेते हैं। पुरुष यानी हमारा हो जाएगा मेल भाई साहब, ये होगा फीमेल। तो मेल का कितना दे रखा है 1/2 और यहाँ पे फीमेल का 1/3। तो कभी भी रेशियो हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लिसिट फॉर्म में रखते हैं, इसे बट्टे में नहीं रखते हैं। तो सिंप्लिसिट फॉर्म में रखने के लिए क्या करेंगे, इधर 3 से कर देते हैं, इधर 2 से, यानी कहीं ना कहीं मेल का रेशियो 3 हो गया और फीमेल का रेशियो 2 हो गया। 3 और 2 के रेशियो में है, बट यहाँ वैल्यू में कितना है, तो 6000 है, यानी कहीं ना कहीं क्या टोटल गांव में जनसंख्या 6000 है, रेशियो में 3 और 2 है, यानी कहीं ये देखो जो 6000 है वो 5 का मान है, ठीक है, और हम इनका वैल्यू निकालना है 5 से, यानी 1200, एक आ जाए कितना 6000, यानी एक कितना 1200। तो अगर पूरा टोटल देखेंगे तो मेल कितना है वहां पे, मेल हमारा 12×3 3600 है और फीमेल कितना है 2400 है। तो गांव में हमारा ये निकल गया मेल 36 है, फीमेल 24 है, ठीक है। पूरा हम इनका वैल्यू निकाल दिया डायरेक्ट, कितने कितने लोग हैं, हमें रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। जब वैल्यू निकाल दिए तो जो पूछा है हम निकाल देंगे इजी वे में, और पूछा क्या है वो देख लेते हैं। देखिए तो बोला है तो कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। अशिक्षित महिलाएं, अशिक्षित यानी क्या इलिटरेट स्टार्टिंग में, और इलिटरेट महिलाएं कितनी है भाई साहब, तो लो वो भी देख लो, जब आप पढ़ोगे एक एक क्वेश्चन तो ध्यान में आएगा। तो बोला कि एक गांव में 30% महिलाएं अशिक्षित है, यानी सीधी सी बात है कि जो 30% महिलाएं हैं वो अशिक्षित है। तो हमारे पास टोटल महिलाएं कितने हैं भाई साहब, तो 24 है, और इसमें से अशिक्षित कितने हैं, तो 24 का 30% निकाल लो, 30/100 लो, निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 24 या 72 यानी 0, यानी 720 महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, ऑप्शन नंबर। देखिए तो पूरा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, तो जब नीचे आओगे ये लाइन पकड़ोगे तो इसी लाइन से निकल जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि पहले ऊपर निकालते हैं, पहले इसका 60 का 30% निकालेंगे, फिर उसको रेशियो में बना के निकालेंगे, तो उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे निकालोगे बेस्ट तरीका है निकालने का, ठीक है। मजा आ रहा है एकदम, समझ रहे हैं, मजा आ रहा है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि कोई धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20% है, वार्षिक दर है, तो 4 वर्षों का इसका अंतर 684 है, तो धनराशि ज्ञात करें। भाई साहब जो हमारे टाइपिस्ट थे उनको क्वेश्चन हम कुछ और दिए थे, ये पहले ही वाले क्वेश्चन उसमें वहीं डाल दिए। जैसे शिफ्ट 1 में मैंने ये क्वेश्चन सेम टू सेम कराया है, ठीक है। अगर वहाँ पे आप जाके देखिएगा शिफ्ट 1 में ये कराया है, तो उसके लिए आपको होमवर्क है। और अगर आप देखे होंगे क्वेश्चन शिफ्ट 1 वाला तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे होंगे तो अपने से बनाना है, अगर नहीं बन रहा है तो फिर जाके देखना है कि वैसे कहाँ बनाया हूँ मैं सेम, ठीक है। उसको मैं ऑलरेडी वहाँ पे बनाया हूँ, तो इसमें बनाने की नीड नहीं है, सेम डिट्टू सवाल है, कुछ चेंज नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, आज का अंतिम सवाल है, जो कहाँ पूछा है भाई साहब, बिहार सीजन में। बहुत ऐसे बच्चे कह रहे हैं भैया आप सिर्फ 12th लेवल का करा रहे हैं, 12th लेवल का करा रहे हैं। भाई साहब क्वेश्चन ही वैसा पूछा है यार, ऐसा कभी कभी देखे हो, जानते हो क्या, सीजीएल से इजी पूछ देता है किसमें, 12th लेवल में, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीजीएल में इजी पूछ देता है 12th लेवल से। तो जितने सारे बड़े एग्जाम होते हैं ना, कुछ उसमें क्वेश्चन इजी होते हैं। जैसे जब यहाँ पे एसएससी के एग्जाम देखो ना, तो एमटीएस में इतना तगड़ा तगड़ा सवाल पूछता है कि हालत खराब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो अपने रेलवे में, ग्रुप डी में देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, भाई सब सिस्टम मिल जाएगा, ग्रुप डी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऐसा ये नहीं, हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, इसलिए भाई सीजीएल लेवल का ही है सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th लेवल स्पेसिफिक बना के दिया गया। इसमें जितने भी बिहार से रिलेटेड जो भी एयू का जो फॉर्म एक आया था, सारे चीज़ें जो भी एग्जाम है अभी उस सारे कवर हो जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। चिंता नहीं करना है, अपने भाई पे विश्वास रखना है, जो भाई पढ़ा रहा है अच्छा पढ़ा रहा है, इतना ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बेलन बनाना है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बेलन बनाए थे और बेलन के 2-3 चीजें लिखवा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये भाई साहब बेलन हो गया, हमें चित्र पे ध्यान नहीं देना है। यह मान लो ये पॉइंट हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, और यहाँ से ये हमारा हाइट हो गया, और यहीं अगर और आर बना देते हो ये हमारा डायमीटर हो जाता है टोटल, यानी डी बराबर हो जाता है 2r, ठीक है। ध्यान रखो ये डायमीटर हो जाता है रेडियस। अब इसका हम वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले अगर मान लो वॉल्यूम हम आयतन निकालते हैं, तो आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है। और इसका लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है 2πrh। और वहीं हमें निकालना होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
वो होता है 2πr और इंटू में हो जाता है r+h बस। और यहीं कहीं ना कहीं देखोगे क्वेश्चन में तो हमें यही पूछा है कि उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पे मान दे रखा है, चलो निकाल देते हैं 2πr r+h। तो देखो पाई सारे में तो पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, 2π हो गया। रेडियस कितना दे रखा है भाई साहब 7 सेंटीमीटर, तो इंटू में 7, तो यहाँ पर 7 और हाइट कितना दे रखा है 12, यानी ये हो जाएगा 12। अब देखो बहुत सारे बच्चे होंगे ना, देखो इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि और आसानी आपसे समझ में आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे इसको मैं छोटा कर रहा हूँ तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं भाई साहब। देखो ये है अपना, यहाँ पे देखो इसको मिटा देते हैं। देखो यहाँ जब देखोगे ना तो यहाँ पे है 2πr इंटू में 7 और 7 + 12, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 2πr, सॉरी r के जगह पर 7 है, और ये हो जाएगा 12 और 7 कितना होता है 19। तो देखो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि 7 का मल्टीपल देख लेते हैं, क्योंकि जो भी आंसर होगा हमारा 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करते हैं 7 से कौन कटता है। 7 से देखो ये 7 चौका 28, 2 23 नहीं कटेगा, 7 चौका 7 दूना 14 और 6 68 आएगा ही नहीं। अब देखो ये कट जाएगा क्या, 7 त्रिका 21, 5 7 7 8 56, ये हो सकता है। ये 7 चौका 28, यानी 2 ऑप्शन मिल गए हमारे, 2 ऑप्शन मिल गए। हम क्या करेंगे, तो अब देखो यहाँ 19 से, तो एक बार 19 से भी चेक कर लेते हैं। 19 से चेक करते हैं तो 19 से कम 19 और 7, 19 चौका 76, यानी बी हो सकता है, और 19 के पढ़ा में नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इसको डायरेक्ट मल्टीपल से उड़ा सकते हैं, बट लेकिन जब यहाँ तक कर ही लिए हो तो पूरा निकाल लो। पूरा निकालोगे तो कैसे होगा, देखो 7 दूना 14 पाई इंटू में 19 कर दो। देखो 19 चौका 76 का 6 हाथ में 7, 19 और 7 कितना होता है 26, यानी 266 पाई होगा, कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा टोटल के आज 25 सवाल। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि 25 सवाल आपको बनाने में कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आपको समझने में क्या दिक्कत हो रही है, आपको कौन चीज़ें नहीं आ रही है, जो टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है उस टॉपिक से आप क्वेश्चंस लगाओ, आप बुक मंगा लो, या कोई भी आप प्रीवियस ईयर की बुक लगा के आप उससे भी मंगा सकते हो। बाकी बिहार सीजीएल का मैंने बुक मंगाया बताया था यहाँ पे, तो बुक वो भी आप मंगा के उससे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज रहा टोटल भाई 25 सवाल। और थोड़ा बहुत यार प्यार मोहब्बत दिखाओ यार भाई पे अपने वीडियो के, यार देखते हैं कि पहले वीडियो पे इतने सारे लोग देखते हैं, फिर दूसरे पे ऑटोमेटिक व्यूज़ डाउन हो जाता है, जिससे थोड़ा मोटिवेशन अपना खुद भी डाउन हो जाता है कि लोग देखने में मज़ा नहीं आता है, फिर अपने पर शक होता है यार सही पढ़ा रहा हूँ ना, क्या पता आप समझ नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यार जो भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे, जो भी दिक्कत होंगी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इशू है क्या इशू नहीं है। नेक्स्ट टाइम में अगर थोड़ा बहुत लो फॉल्स हो गया उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में भरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बनाए रखना, ठीक है। बाकी जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उसका मैं प्रॉपर रिप्लाई आपको दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।